SKY ट्रांसफॉर्म लाइफ चैनल में स्वागत है। मन को शांत कैसे रखें? कई बार रिश्तों में या कुछ अड़ोस पड़ोस में अपने साथ रहने वाले मित्र यार दोस्त उनके साथ ऐसी बातें हो जाती हैं, डिस्प्यूट हो जाता है या किसी प्रकार के आर्गुमेंट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटें? एक कमेंट है कि मम्मी और मौसी के बीच में बातचीत हो रही थी तो मैंने मौसी को डांट दिया। उसके पश्चात से मौसी का ही चिंतन बना रहता है, अपने मन को शांत कैसे रखूं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसी बात होने के पश्चात या तो आप तुरंत 1 या 2 दिन के पश्चात जब भी माहौल ठंडा लगे तुरंत जाइए और आपसी बातचीत के द्वारा उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। सॉरी फील कर ले या पक्ष या सहमत हो जाए, एग्री हो जाए एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे। या फिर दूसरी बात यह है, अपने व्यवहार में आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो आप अपने व्यवहार में इस तरह से परिवर्तन ले आए, चेंज ले आए, इस घटना से, इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो उनसे सीखें कि मैं इससे कुछ लर्निंग हासिल करूंगा, और उसके पश्चात अपने शब्दों का चयन सही करें, अपनी आदतें अच्छी डेवलप कर लें, व्यवहार में परिवर्तन ले आएं और उस पर टिके रहें और अपने आप पर काम शुरू कर दें। ग्रेटिट्यूड की भावना डेवलप कर लें, अच्छी आदतों का निर्माण शुरू कर दें, अपना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखें। और देखिए, आम जीवन में जब भी आदमी बाहर जाता है तो इंटरेक्शन तो होता ही है, किसी भी मित्र के साथ हो गया या अनजान आदमी के साथ हो गया या रिश्तेदारी में हो गया। जब आप अच्छी आदतों पे काम करेंगे और अच्छे शब्दों का चयन करेंगे और ग्रेटिट्यूड की भावना रखेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ वही बातें माइंड में आप ले जाएंगे जो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। नकारात्मक बातों को आप हटा देंगे तो कुछ ही दिनों में आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व इस कदर हो जाएगा और इतना शालीन बनते हुए आ जाएगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आस पड़ोस जो भी लोग हैं आपसे मिलने जुलने वाले, वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। यू विल बिकम ए मैग्नेट और आपसे कोई गलती होने की चांसेस कम हो जाएंगे। और जब कभी गुस्सा भी आएगा या कुछ बोलने का भी, आर्गुमेंट्स में भी बातें होंगी, तो भी आपसे शब्दों का चयन जो आपके माइंड से वही निकलेगा जो आपने अच्छे शब्द स्टोर कर रखे हैं, सबकॉन्शियसली माइंड में स्टोर कर रखे हैं। तो इन्हीं बातों पे ध्यान देना है। ग्रेटिट्यूड की भावना डेवलप कर लीजिए और अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई भाव ऐसा विरोध का उत्पन्न होता है तो उस समय आप एक आदत डेवलप करें कि उसका कंट्रीब्यूशन आपके लाइफ में कितना रहा है, कि कहीं ना कहीं उसका योगदान रहा है, तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव भी रखिए, ग्रेटिट्यूड की भावना डेवलप करिए। अनजान आदमी है तो भी उसने किसी न किसी रूप में आपको सहयोग किया है। देखिए, हम लगते हैं कि हर आदमी अनजान है, लेकिन इस ऑर्गेनाइज सिस्टम में हर आदमी हमसे जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, मकड़ी का जाला, उस तरह से एक मकड़ी के जाले से एक तार को हम जब हिलाते हैं तो वो पूरा जाला हिलता है। इस तरह से इस टैक्स प्रणाली सिस्टम में हर आदमी के टैक्स कलेक्शन से स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, सड़कें बनती हैं। जो ऑर्गेनाइज सिस्टम बना हुआ है वो हर आदमी उसमें टैक्स कंट्रीब्यूट करता है और उसके वो ऑर्गेनाइज सिस्टम हमें भी कहीं ना कहीं डेवलप होने में, ग्रोथ करने में मौका देता है। इसलिए हर व्यक्ति के प्रति, हर सिस्टम के प्रति कृतज्ञता का भाव डेवलप कर लीजिए, ग्रेटिट्यूड की भावना डेवलप करिए, तो आपके शब्दों का चयन बहुत सही से निकलेगा आपके मुंह से। और जब ये घटना हो भी गई है तो उससे कुछ लर्निंग लीजिए और अपना व्यक्तित्व बनाइए, अच्छा कुछ बन के दिखाएं और योगदान दें। इसी प्रकार के वैल्यूएबल वीडियो मैं बनाते रहूंगा। चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।